क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक दिन हम अपने बच्चों को ये बता रहे होंगे कि किस तरीके से हमने अपनी धरती को खुद ही तबाह कर दिया। जलवायु परिवर्तन का संकट केवल एक कहानी नहीं है, ये हमारी वास्तविकता बन चुकी है। पिछले 150 सालों में उस मार्ग पर बढ़ते जा रहे हैं जहां वैश्विक तापमान 1.2 डिग्री से बढ़ चुका है। लेकिन क्या होगा जब ये तापमान 2 डिग्री तक पहुंच जाएगा? ये केवल एक संख्या नहीं है, ये एक चेतावनी है। जब तापमान इतनी ऊंचाई पर पहुंचेगा तो बर्फीले क्षेत्रों का पिघलना, समुद्र का जल स्तर बढ़ना और हरित गैसों का विस्फोट होना जैसे विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलेंगे। क्लाइमेट चेंज के वैश्विक संकट को रोकने के लिए 2015 में 195 देशों ने पेरिस में एक समझौता किया, जिसे हम पेरिस जलवायु समझौता कहते हैं। इसमें यह वादा किया गया कि हम वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री से नीचे रखेंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना एक अत्यंत कठिन कार्य है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC के अनुसार हमें अगले 8 वर्षों में कार्बन उत्सर्जन में 45% की कमी लानी होगी। क्या आप ये सोच सकते हैं कि हमारे लिए ऐसा करना कितना मुश्किल है? एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि यदि हम कार्बन कैप्चर और स्टोरेज CCS तकनीक को तेजी से नहीं अपनाते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा भविष्य छोड़ देंगे जहां प्राकृतिक आपदाएं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। यह अध्ययन जेम्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गेन द्वारा किया गया। ये दिखाता है कि CCS तकनीक का विकास धीमा है। अगर हमने इसे बढ़ावा नहीं दिया तो हम केवल 600 गीगाटन CO2 ही कैप्चर कर पाएंगे, जबकि IPCC के मॉडल हमें 1000 गीगाटन की आवश्यकता बताते हैं। अगर CCS का विस्तार नहीं हुआ तो जलवायु परिवर्तन के भयंकर परिणाम होंगे। समुद्र स्तर में वृद्धि से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आएंगी, सूखे के कारण कृषि उत्पादन में कमी आएगी और इससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा को भी गंभीर खतरा होगा। यह सब केवल प्राकृतिक आपदाएं नहीं है, ये हमारे अस्तित्व के लिए सीधा खतरे का संकेत है। क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को इस भयानक भविष्य में छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम सच में उन्हें एक ऐसी दुनिया में छोड़ देंगे जहां जलवायु परिवर्तन सिर्फ एक कुख्यात कहानी बनकर रह जाए? यह हमारी जिम्मेदारी है। जलवायु परिवर्तन केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, यह हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जीवन शैली के लिए एक गंभीर चुनौती है। क्या आप ये जानते हैं कि अगर CCS तकनीक का बड़े पैमाने पर विस्तार नहीं करते हैं तो अगले 30 वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण लाखों लोगों की जान जोखिम में होगी और हमारी धरती एक अस्थिर और अकल्पनीय भविष्य में बदल जाएंगी। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई तकनीकें विकसित की जा रही है। इनमें से एक तकनीक है कार्बन कैप्चर और स्टोरेज यानी CCS। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में जाने से रोकना और फिर इसे भूमिगत संग्रहित करना है। कुछ तकनीकें न केवल उत्सर्जन को कम करती है बल्कि नकारात्मक उत्सर्जन पैदा करती है, यानी यह वातावरण से CO2 भी बाहर निकाल सकती है। क्या आपको पता है BCCS और DACCS तकनीकें वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर इसे स्थायी रूप से संग्रहित कर सकती है, जिससे ये भविष्य में नेगेटिव एमिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। पेरिस समझौता विश्व तापमान को 2 डिग्री से नीचे रखने का लक्ष्य रखता है। इसके लिए न केवल उत्सर्जन को कम करना बल्कि नकारात्मक उत्सर्जन भी महत्वपूर्ण होगा, जिसमें CCS की बड़ी भूमिका होने वाली है। क्या आप जानते हैं IPCC की रिपोर्ट के अनुसार पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 21वीं सदी के अंत तक 1000 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करना आवश्यक है, जबकि वर्तमान शोध केवल 600 गीगाटन के संग्रहण की संभावना दिखाते हैं। वर्तमान में CCS का उपयोग बहुत ही सीमित है। अधिकतर परियोजनाएं या तो विफल हो जाती है या फिर उन्हें बढ़ावा देने के लिए जरूरी नीतिगत समर्थन की कमी है। क्या आप ये भी जानते हैं कि पिछले 15 सालों में CCS परियोजनाओं का विफलता दर लगभग 90% रहा है? अगर यही दर जारी रहा तो 2030 तक CCS की क्षमता वर्तमान की तुलना में केवल दुगनी ही हो पाएगी। यूरोप में EU नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट और अमेरिका में इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट
जैसी नीतियां सीसीएस परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो 2030 तक इसकी क्षमता 8 गुना हो जाएगी। क्या आप ये जानते हैं, अगर सीसीएस उतनी ही तेजी से बढ़ सके जितनी तेजी से विंड पावर 2000 के दशक में बढ़ा था, तो 2 डिग्री का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। सीसीएस को 2030 के बाद उसी रफ्तार से बढ़ना होगा जिस तरीके से 1970 और 1980 के दशक में न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ी थी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर इसे पूरा किया गया तो यह 2 डिग्री के लक्ष्य के काफी करीब पहुंच सकता है। क्या आप ये भी जानते हैं कि अगर सीसीएस न्यूक्लियर एनर्जी जैसी गति से बढ़ता है तो 21वीं सदी में 600 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित कर सकती है, लेकिन 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य अब भी मुश्किल रहेगा। सीसीएस एक प्रोमिसिंग तकनीक है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए व्यापक नीतिगत समर्थन और वित्तीय निवेश की जरूरत है। इसके अलावा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसी अन्य स्वच्छ तकनीकों को भी बढ़ावा देना चाहिए। क्या आप ये जानते हैं, सीसीएस के साथ साथ सौर और पवन ऊर्जा का भी तेजी से विस्तार जरूरी है, क्योंकि सीसीएस अकेले जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो दोस्तों, अब आपने समझा कि सीसीएस कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए हमें और भी बड़े प्रयासों की जरूरत है। हमारे पास समय कम है, लेकिन उम्मीदें बड़ी है। क्या आप तैयार हैं भविष्य के लिए? साथ में मिलकर हम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ इस जंग में विजय हो सकते हैं।